प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का एक्चुअली कहानी क्या है। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में तुम्हारे काम क्या आएगा, एक पहले फॉर्मेट हम बताता है, उसके बाद हम तुमको तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड बात बता देता है कि तुम्हारे काम क्या आएगा और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए बताता है पूरा। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा स्टील रबड़ इनका जो फैक्ट्रीज होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने में बहुत सारा स्टेजेस से गुजरता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के बनता है, तो वो हर एक स्टेज को एक प्रोसेस मान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो स्टील का अगर कुछ बन रहा है तो पहले स्टील का वो घिसाई होता है एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरा डिपार्टमेंट भेजा जाता है उसको, वहाँ उस स्टील का कुछ मतलब समझ लो पॉलिश वॉलिश करके उसको पतला करके काटा पीटी होता है। मान लो एक सुई बन रहा है, एक सुई बोला जाता है 16 स्टेज से गुजरता है तब जाके एक सुई बनता है। तो हर एक स्टेज को एक प्रोसेस माने। तो तुम्हारा प्रोसेस वन जैसे एक एग्जाम्पल हम साइड में बिल्डअप किया है, वो एग्जाम्पल लेते हुए प्रोसेस सॉल्व करते हैं। और तुम्हारे इस एग्जाम में क्या क्या काम का बात होगा उसका भी बात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लिया, मान लो मैं प्रोसेस वन में हम 5000 यूनिट रॉ मटेरियल लगाया, एक पीस का दाम 8 रुपया है, मतलब हम 40,000 रुपया का रॉ मटेरियल लगाया। तो हम लिख दिया टू मटेरियल 5000 यूनिट, रेट 8 रुपया, अमाउंट 40,000। उसी प्रोसेस में लेबर भी लगा 30,000, तो हम लिख दिया टू लेबर 30,000। मेरा अदर एक्सपेंसेस भी लगा उसी प्रोसेस में 27,000 रुपया का, तो हम लिख दिया टू अदर एक्सपेंसेस 27,000। अब इस प्रोसेस में बोल रहे हैं नॉर्मल लॉस हुआ 5%। बहुत सारा फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ पे नॉर्मल लॉस कुछ ना कुछ होता ही है। नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो होगा, तुम कुछ भी कर लो वो लॉस होगा। तो 5% नॉर्मल लॉस हुआ। तो 5,000 यूनिट हम मटेरियल डाला था जिसमें से 5% खराब हो गया, तो नॉर्मल लॉस कितना हुआ 250 यूनिट। तो हम लिख दिया देखो बाई नॉर्मल लॉस 250 यूनिट प्रोसेस वन में। फिर बोल रहा है इस नॉर्मल लॉस को हम 2 रुपया कूड़ा के भाव में बेच दिया। ये जो स्क्रैप हो जाता है नॉर्मल लॉस को स्क्रैप मान लेते हैं और इसको हम 2 रुपया करके बेच दिया, तो इस 250 इंटू 2 करके हम 500 रुपये में बेच दिया। तो हम इधर लिख दिया बाई नॉर्मल लॉस 250 यूनिट, 2 रुपया सेलिंग प्राइस, 500 रुपया मेरा अमाउंट कॉलम में आ गया। अब बात आता है कि इस प्रोसेस में फाइनली कितना यूनिट बन के अगला प्रोसेस में गया। तो मेरे को क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 4550 यूनिट, 4,550 यूनिट हम अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किया। तो देखो हम यहाँ क्या लिखा है, बाई प्रोसेस टू 4,550। अब देखो 5,000 यूनिट हम डाला था जिसमें से 250 बर्बाद हो गया, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए था 4,750। 5,000 यूनिट हम डाला था प्रोसेस में जिसमें से 250 मेरा बर्बाद हो गया नॉर्मल लॉस में, तो मेरे पास बचना चाहिए था 4,750, लेकिन बचा है केवल 4,550। तो 200 यूनिट और कहाँ गायब हो गया, 200 यूनिट और कहाँ गायब हो गया, वो 200 यूनिट मेरा और एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो 200 यूनिट मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो 5,000 यूनिट हम डाला, नॉर्मल लॉस हुआ 250 यूनिट, एबनॉर्मल लॉस 200 और प्रोसेस टू में गया 4,550 यूनिट। अब असल क्वेश्चन ये है कि हमको इन दोनों का नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का और प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर हुआ है उसका रेट निकालना है। तुम्हारे एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला है जो एमसीक्यू पैटर्न पे, इसमें तुमको ये रेट निकालना पूछ सकता है एक चीज। तो तुम्हारे काम का पहला चीज आ गया वो रेट निकालना। तो इसके लिए तरीका क्या होगा, देखो हम यहाँ पे वर्किंग नीचे बनाया है, उसमें हम एक फॉर्मूला जो लिखा, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो इस प्रोसेस वन में मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा 97,000, 40,000, 30,000, 27,000, 97,000 मेरा टोटल कॉस्ट लगा। नॉर्मल लॉस कितने में बिक गया 500 रुपया में, तो वो रिकवरी हो गया। तो असल कॉस्ट कितना लगा 97,000 माइनस 500, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू, यानी 96,500 मेरा टोटल कॉस्ट लगा। डिवाइड किससे करें, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। हम डाले कितना थे 5,000 यूनिट, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया 250, मतलब 4,750 यूनिट नीचे डिवाइड में आ गया। तो 96,500 डिवाइडेड बाई 4,750 सॉल्व करोगे आएगा 20.32, सॉल्व करने से आएगा 20 रुपया 32 पैसा। वो तुम दोनों में कॉस्ट लिखोगे।
यानी इस प्रोसेस में, हम इस प्रोसेस कॉस्टिंग से हम लोग ये समझते हैं कि मेरा जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हुआ और जो अगले प्रोसेस में यूनिट ट्रांसफर हुआ उसका कॉस्ट कितना निकला, वो निकालना मेरा मेजर काम है इस प्रोसेस अकाउंट को बना के। इस प्रोसेस अकाउंट को बनाने का मेरा मेन लॉजिक वही है कि हमको वो कॉस्ट निकालना है। हम कैसे निकालें? टोटल जो खर्चा लगा माइनस जो नॉर्मल लॉस से रिकवरी हो गया वो हटा दिए, क्योंकि वो तो मेरा रिकवरी हो गया। तो मेरा अल्टीमेटली खर्चा जो पॉकेट पे बाहर पड़ा वो 96,500 है। और डिवाइड में भी हम वही किया, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, तो डिवाइडेड बाई 4750 किया। मेरा जो रेट आया हम दोनों में पुट कर दिया, नॉर्मल लॉस में भी और प्रोसेस 2 का कॉस्ट में भी। तो देखो आप क्या किया, 200 इंटू 20 रुपये 32 पैसा, मतलब 4064 रुपया मेरा अमाउंट पड़ा एबनॉर्मल लॉस का। और प्रोसेस 2 में जो माल ट्रांसफर हुआ प्रोसेस 1 से उसका वैल्यू कितना निकला, 4550 इंटू 20 रुपया 32 पैसा, तो 92,436 मेरा कॉस्ट पड़ा उसका। ये मेरा प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया। देखो ये मेरा प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया। तो देखो हम पहला लिखा 2 प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 में हम डेबिट साइड में क्या लिखा 2 प्रोसेस 1, 4550, रेट लिखा 20 रुपया 32 पैसा, अमाउंट लिखा 92,436। अब प्रोसेस 2 में फिर मटेरियल का खर्चा हुआ 5000 का, तो हम लिख दिया 2 मटेरियल 5000। मेरा लेबर लग गया 20,000 रुपया का, तो हम लिख दिया 2 लेबर 20,000। मेरा ओवरहेड लग गया 10,000 रुपया का, तो हम लिख दिया 2 ओवरहेड 10,000 रुपया। इस प्रोसेस में भी बोल रहा है 10% नॉर्मल लॉस हो गया, तो 4550 का 10% 455 यूनिट खराब हो गया। मेरे पास बचना कितना चाहिए, मतलब 4550 यूनिट हम डाला इस प्रोसेस 2 में, 4550, जिसमें से मेरा 455 बर्बाद हो गया। तो मेरे पास बचना चाहिए 4095 यूनिट, लेकिन मेरे पास बच गया 4200, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में यहां से ट्रांसफर हुआ 4200 पीस। तो भाई यहां तो फायदा हो गया, बचना चाहिए था 4095 पीस, 4095 बच गया 4200, तो आ गया एबनॉर्मल गेन। तो देखो प्रोसेस 2 में हम डेबिट साइड में लिखा है नीचे में 2 एबनॉर्मल गेन 105 यूनिट, 4095 माइनस 4200, तो 105 का एबनॉर्मल गेन हो गया। अब फिर हमको वही काम करना है, हमको इस प्रोसेस 3 में जो ट्रांसफर हुआ है वो और एबनॉर्मल गेन का जो यूनिट बचा उसका कॉस्ट निकालना है, उसका रेट निकालना है। सेम लॉजिक बेटा, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो यहाँ टोटल कॉस्ट कितना है, प्रोसेस 1 से आया 92,436, मटेरियल लगा 5000 का, लेबर लगा 20,000 का और ओवरहेड लगा 10,000 का, 4 खर्चा लगा, तो हम लिख दिए 127,436। उसमें से माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस का वैल्यू 1365, तो हम माइनस कर दिया। नीचे क्या लिखना है, 4550 यूनिट डाला माइनस 455 यूनिट, क्योंकि नीचे फॉर्मूला क्या है, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो 4550 पीस इस प्रोसेस में आया, जिसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 455, माइनस किए तो मेरा नीचे में एक वैल्यू आ गया। अब हम 127,436 माइनस 1365 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 127,436 माइनस 1365, ऊपर में आएगा 1,26,071, 126,071 डिवाइडेड बाई करेंगे हम 4550 माइनस 455, 4550 माइनस 455 यानी डिवाइडेड बाई 4095, मेरा रेट आएगा 30.79। यही रेट हम दोनों में लिख देंगे, प्रोसेस 2 में भी और एबनॉर्मल गेन में भी, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे। 4200 माइनस 30 रुपया 69 पैसा, 30.79 आएगा 129,305,304, और 105 इंटू 30.79 आएगा 3233। तो मेरे को प्रोसेस कॉस्टिंग बना के इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकालना हुआ वो था मेरा ये रेट, कि कितना रेट आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको बोलेगा खाली एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू बताओ, तो ये पूरा रेट निकाल के एबनॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई कर लेना। बोलेगा खाली नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर हो रहा है उसका वैल्यू बताओ, तो भी यही रेट निकाल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग यहाँ पूछते हैं वो है कि ये जो वही और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वैसे चैप्टर यहीं खत्म है। फिर
कि ये जो नॉर्मल लॉस आया मेरा 250, इसका परसेंटेज बताओ। आपको देखो यहाँ पे 5% 10% क्वेश्चन में दिया था, अगर वो नहीं दे के आपको यूनिट दे देता और आपको बोलता परसेंटेज निकाल के बताओ, तो आप क्या करते? प्रोसेस 1 में कितना परसेंट निकला, कैसे निकलता? 250 मेरा एबनॉर्मल लॉस है डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, तो आ जाता 5%। वैसे ही प्रोसेस 2 में 455 डिवाइडेड बाई 4550 इंटू 100 आ जाता 10%। तो आपको बहुत बार नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज पूछ सकता है, तो वो यूनिट निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करो जितना उस प्रोसेस में बिगिनिंग में डाले थे। अगर एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज पूछता प्रोसेस 1 में तो क्या करते? 200 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, तो आता 4%। वैसे अगर प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन का निकालने बोलता तो 105 डिवाइडेड बाई 4550 इंटू 100 आता 2.31%। तो आपको नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज पूछ सकता है, आपको नॉर्मल लॉस का एबनॉर्मल लॉस का या एबनॉर्मल गेन का और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर का वैल्यू पूछ सकता है, और ये रेट निकालने बोल सकता है। आपको 3-4 क्वेश्चन देगा, तो किसी में एक चीज़ पूछेगा, किसी में दूसरा चीज़। तो ये 2-3 चीज़ है जो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में पूछ सकता है। फुल फ्लेजेड सम्स अगर बनाने आता तो हम लोग जान ही रहे हैं हम लोगों को क्या बनाना है। अगर आपको MCQ आएगा तो आपको नॉर्मल लॉस का यूनिट पूछ सकता है निकालने, परसेंटेज निकालने बोल सकता है। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट पूछ सकता है, परसेंटेज निकालने बोल सकता है। ये वाला रेट निकालने बोल सकता है, और यूनिट से रेट को मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी पूछ सकता है। तो MCQ में 3-4 बातें यहाँ पर पूछने लायक बनती है। यही है ये चैप्टर का बेसिक स्ट्रक्चर।